हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, हम लोग पार्टनरशिप लेकर आ चुके हैं और आज पार्टनरशिप के बारे में थ्योरी और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि एक कॉन्सेप्ट और दो वीडियो, यानी कि एक कॉन्सेप्ट और दो क्लास में आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग पार्टनरशिप समझते हैं। देखिए, एक्चुअली में पार्टनरशिप जब एक व्यक्ति किसी कार्य को किसी व्यापार को करने में असमर्थ रहता है तो वह पार्टनरशिप के द्वारा एक कार्य करना चाहता है या एक कंपनी खोलना चाहता है या व्यापार करना चाहता है, तो उसे हम लोग साझेदार कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गया, 5 व्यक्ति हो गया, 100 व्यक्ति हो गए, 1000 व्यक्ति हो गए, तो ये सब क्या है, साझेदार हो जाएंगे और वो मिलकर एक कंपनी को चलाएंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साझेदार। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को आरंभ करते हैं, किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। वो आपस में साझेदार होते हैं। तो साझेदार किसे कहते हैं तो समझ गए आप। अब चलिए देखते हैं कितने प्रकार के साझेदार होते हैं। तो साथियों, 2 प्रकार के साझेदार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, एक्टिव पार्टनर, और दूसरा इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब हो गया साथियों सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार। और इनएक्टिव मतलब हो गया निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार हो गया साथियों। तो यहां पे देखिए कि एक्टिव साझेदार यानी कि सक्रिय साझेदार किसे कहेंगे, वैसे पार्टनर जो किसी कार्य को तो प्रारंभ कर रहे हैं, किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और पैसा लगाने के बाद वह उसकी देख रेख भी करते हैं, वहां पर जाकर काम भी करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर कहेंगे। यानी कि वह पैसा लगाया, यानी कंपनी खड़ा करने में वो पैसा भी लगाया और वह टाइम भी दे रहा है, यानी कि वह समय भी देता है, पैसा भी लगाता है, समय भी देता है। तो वह कौन हो गया, सक्रिय साझेदार। वहां पे जाकर काम करता है, देख रेख करता है। वैसे पार्टनर जो पैसा तो लगाता है, यानी कि व्यापार में वह भागीदार भी होता है, पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन टाइम नहीं देता है, टाइम नहीं देता है। यानी कि वहां अगर जाकर मान लीजिए कि जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको और हमने एक कंपनी खोल रखा है, ठीक, तो कंपनी को चलाने में हमारी जो भूमिका होगी वो इनएक्टिव पार्टनर के रूप में हो जाएगी, क्योंकि हम तो पढ़ाते भी हैं और चलाते भी हैं। हमने पैसा लगा दिया लेकिन वहाँ पर एक दिन के लिए देखने भी नहीं गए हैं, तो वैसे पार्टनर क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव पार्टनर हो जाएंगे। अब देखिए, समझिएगा कि जो एक्टिव पार्टनर होगा और जो इनएक्टिव पार्टनर होगा उनमें डिफरेंस किस चीज़ का होगा, ये समझ लीजिए। तो एक्टिव पार्टनर होगा जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा किसी भी व्यापार में अगर लाभ होता है तो एक्टिव पार्टनर का टाइम के हिसाब से वह जितना समय उस कंपनी को दिया है उसके अनुसार उसका वेज मिल जाता है उसको, यानी उसका भुगतान करना पड़ता है या कहिए सैलरी देना पड़ता है। और सैलरी के बाद जो प्रॉफिट होता है वह इन दोनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा। अब ये जो पार्टनर है, ये जो व्यक्ति हैं, वह तो कंपनी में गए नहीं है, ना काम किए हैं और ना ही समय दिए हैं, तो इनका तो ना ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से इनका कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सैलरी इन्हें नहीं दी जाएगी, इन्हें सैलरी नहीं दिया जाएगा। और जो प्रॉफिट होगा साथियों, उन दोनों मान लीजिए कि 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक, और इनका 500 रुपया
भुगतान हुआ, यानी कि वो 500 रुपये उनका सैलरी के रूप या मंथली के रूप में जो भी कहिए वो देना होगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा 1000 का होगा। 500 रुपये से किसको दे देंगे? जो सक्रिय साझेदार है वो 500 रुपये उसको दे दिया जाएगा। और लेकिन जो 1000 बचेगा उसमें से 500 दोनों लोगों को बांट दिया जाएगा, दोनों लोगों को बांट दिया जाएगा। तो यह आप लोग समझ गए होंगे कि एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं? जो पैसा भी लगाता है और समय भी देता है उस कंपनी को, उस व्यापार में। इनएक्टिव पार्टनर किसे कहेंगे? कि जो पैसा भी लगाता है और लेकिन टाइम नहीं देता है, वहाँ पर जाकर देख रेख नहीं करता है, कंपनी में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। पैसा लगा दिया, जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से वह पैसा ले लेगा और उससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसे हम इनएक्टिव पार्टनर के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे कुछ समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है और समय है, अगर आपके पास पैसा है साथियों और समय है, मान लीजिए कि आप किसी कार्य को आरंभ करने जा रहे हैं, ठीक, तो आपके पास पहला नंबर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसा का ज़रूरत पड़ेगा। आपने पैसा लगा दिया, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपने बिल्डिंग बना दिया और आप सोच रहे हैं कि हम एक स्कूल चलाएंगे, ठीक। अगर आप स्कूल में कार्य करना चाहते हैं या स्कूल का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक, तो वहाँ पर समय भी देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने तुरंत खड़ा किया, तुरंत आपके पास तो बच्चे नहीं आने लग जाएंगे, तुरंत आपके पास उतना इनकम नहीं आने लग जाएगा, तो क्या करना पड़ता है? समय देना पड़ता है। अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट किए, समय है, समय दिए, तब जाके आप लाभ कमा सकते हैं। तब पैसा है आपके पास, समय दिए, इसके बाद लाभ। तो यही एक कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी सवाल बनेंगे साथियों बनेगा। जैसे पैसा हो गया, इसको पूंजी भी लिख सकते हैं, ठीक। पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय बराबर साथियों क्या होता है? लाभ होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में पैसा पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपको किराना दुकान करना है, आपने उसमें पैसा लगा दिया, अगर आप उसमें समय नहीं देंगे, उसमें जाकर कार्य नहीं करेंगे, उससे देख रेख नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपको उतना मात्रा में लाभ नहीं होगा। तो आपके पास पूंजी रहते हुए लाभ नहीं कमा सकते हैं, समय रहते हुए अगर पूंजी नहीं रहेगी तो आप लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो दोनों देना पड़ता है, पूंजी और समय दोनों देना पड़ता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्ट रूप में। आप इन दोनों को रहते हुए आप लाभ कमा सकते हैं। तो पूंजी इंटू समय बराबर क्या हो जाएगा साथियों? लाभ हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि एक फॉर्मूला बता देते हैं, CA इंटू TA बट्टा में CB इंटू TB बट्टा में PA बट्टा PB। जैसे साथियों दो गो व्यक्ति हैं, ठीक, A और B। A और B क्या है? दो गो व्यक्ति है, ठीक। तो दो गो व्यक्ति कोई कार्य आरंभ करने जाएगा, दो गो व्यक्ति के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग किस तरह से उसको बनाएंगे? तो यहाँ पर जो C लिखे हैं, C होता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि C का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। क्या हो जाएगा साथियों? पूंजी यानी पैसा। और T मतलब हो जाएगा साथियों टाइम। T मतलब हो जाएगा टाइम यानी समय। T यानी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, समय। और A मतलब कोई व्यक्ति है। तो कहने का मतलब है A का कैपिटल, A का टाइम, B का कैपिटल, B का टाइम, A का कैपिटल, A का कैपिटल, A का टाइम बराबर A का प्रॉफिट, B का कैपिटल, B का टाइम बराबर B का प्रॉफिट। यानी कि A ने कैपिटल भी लगाया यानी पैसा भी लगाया और समय दिया था, उसका प्रॉफिट मिला। यहाँ पे भी है कि B ने समय दिया और पैसा भी लगाया, समय भी दिया और उसको प्रॉफिट मिला। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? CA बराबर हो जाएगा A की पूंजी, ठीक, A की पूंजी। TA मतलब हो जाएगा साथियों A का समय, A का समय। और CB हो जाएगा B की पूंजी, B की पूंजी।
और सी टीबी बी का टाइम और पीए बराबर हो जाएगा आपको साथियों, पीए बराबर हो जाएगा ए का प्रॉफिट, ए का लाभ या प्रॉफिट, और पीबी मतलब हो जाएगा बी का लाभ, बी का लाभ हो जाएगा साथियों, बी का लाभ हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सी ए बराबर में ए का कैपिटल, टी ए बराबर में टी ए का टाइम और पी ए बराबर में ए का लाभ या प्रॉफिट। पी बी सी बी बराबर हो जाएगा ए बी का कैपिटल, टी बी बराबर हो जाएगा बी का टाइम और टी बी बराबर हो जाएगा बी का लाभ हो जाएगा। यानी कि जब ये किस कब होगा, जब दो व्यक्ति हो तब, जब दो व्यक्ति हो तब, जब दो व्यक्ति हो तब इस फार्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। जब दो व्यक्ति होगा तब इस फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। सी ए इंटू टी ए बराबर पी ए, सी बी इंटू टी बी बट्टा में पी बी। ऐसे ही बोल सकते हैं सी ए इंटू टी ए बट्टा सी बी इंटू टी बी बराबर में पी ए बट्टा पी बी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे अगर दो व्यक्ति के बाद कुछ अलग व्यक्ति दे दिया या फिर उससे ज़्यादा पार्टनर के बारे में बोल देगा, तो यहाँ पर लिख देंगे मोर देन टू पार्टनर, मोर देन टू पार्टनर। यानी कि दो व्यक्तियों से ज़्यादा का साझेदार, दो व्यक्तियों से ज़्यादा का साझेदार के बारे में अगर बोलेगा तो किस तरह बनाएंगे। मान लीजिए कि ए कोई साझेदार है, बी कोई साझेदार है और सी कोई साझेदार है और डी कोई साझेदार है। ठीक, चार गो व्यक्ति हम लोग कर दिए। तो अगर इसका हमको पार्टनरशिप निकालने होगा तो इसकी पूंजी क्या लिखेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे इसका। तो इसका लाभ का रेशियो हो जाएगा साथियों सी ए इंटू टी अनुपात सी बी इंटू टी बी अनुपात सी बी इंटू टी बी। ठीक है, सी बी इंटू सी सी इंटू टी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी इंटू टी सी अनुपात डी सी इंटू टी सी डी इंटू सी डी इंटू टी डी। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर नीचे वाला में रखेंगे तो वह किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है या किसी भी पर्सन का डिनोट करके रख सकते हैं। अगर ए के लाभ निकालना होगा तो ए का पूंजी ए का समय, बी का होगा तो बी का पूंजी बी का समय, सी का तो सी का पूंजी सी का समय, डी का करना होगा तो डी का पूंजी डी का समय। तो आप लोग समझ गए सी मतलब क्या होता है कैपिटल यानी कि पूंजी, और टी मतलब होता है टाइम मतलब समय। तो सी ए मतलब क्या हो जाएगा साथियों ए की पूंजी, ए की पूंजी, टी ए मतलब हो जाएगा ए का टाइम और सी बी मतलब हो जाएगा बी की पूंजी टी बी मतलब हो जाएगा साथियों बी का समय। तो इसी तरह से चलेगा। कब, जब मोर देन टू पार्टनर रहेगा तब, दो से ज़्यादा पार्टनर हो जाएंगे तो हम लोग इसी तरह निकालेंगे। सी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हम लोग इसी तरह से इसको निकालेंगे। ये वाला आप लोग लिख लेंगे कि अगर मोर देन 2 पार्टनर्स रहेगा तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। सी ए इंटू टी ए रेशियो सी बी इंटू टी बी रेशियो सी सी इंटू टी सी सी डी इंटू टी डी। तो ये हो जाएगा कब, जब मोर देन 2 पार्टनर्स रहेंगे तब हो जाएगा साथियों। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। इतना ही सा था हमारा थ्योरी का पार्ट और अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं
बोला कि ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। तो ए और व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गया, ए और बी, साथियों दो व्यक्ति हो गया। ए जो कैपिटल यानी कि ए जो पूंजी लगाया अनुपात में कितना लगाया, अनुपात में 5, और बी जो है वह अनुपात में कितना लगाया साथियों, तो अनुपात में 6 लगाया। पहला सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे किस तरह हम लोग बना रहे हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी से निकाल लेता है। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है, यानी कहने का मतलब है कि 8 महीना तक ए जो है उस व्यापार में शामिल रहा होगा। ए जो है 8 महीना तक उस व्यापार में शामिल रहा होगा। अगर हम लोग इस पार्टनरशिप में बात करें तो हम लोग किसी भी पूंजी को 12 महीना पर लेकर चलेंगे, यानी 1 साल पर लेकर चलते हैं। 1 साल लेकर चलेंगे, 12 महीना यानी दोनों सेम चीज़ हो गया, 1 साल पर हम लोग लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए कि 8 महीने बाद वह पूंजी निकाल लेता है, तो 8 महीने तक तो वह उसमें शामिल रहा होगा, 8 महीने तक तो व्यापार में शामिल रहा होगा। ठीक, और आगे पढ़िए। यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ होता है, इन दोनों को कितना लाभ होता है साथियों, 5:9 के अनुपात में लाभ होता है। 5:9 के अनुपात में लाभ होता है। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा है, पढ़ लेते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई। तो बी की पूंजी जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये बी की पूंजी कितने समय के लिए, ये तो उसका ए का समय हो गया, और बी का समय हमको नहीं पता है। बी का समय नहीं पता है कि कितने समय के लिए व्यापार में लगाया, तो हम इसको एक्स मान लिए। तो हमको बताए थे अगर 2 पार्टनर रहेगा, 2 पार्टनर के बारे में बात करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर 2 पार्टनर। साथियों आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाकर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, और इतना लिखेंगे नहीं आप। ठीक, तो फॉर 2 पार्टनर्स के लिए क्या करेंगे, CA इंटू TA बट्टा में CB इंटू TB बताया है अभी, अब बट्टा में PA इंटू PA बट्टा PB। ए का कैपिटल, ए का टाइम, ए का लाभ, बी का कैपिटल, बी का टाइम, बी का लाभ। तो ए का कैपिटल कितना दिया हुआ साथियों, तो ए का कैपिटल दिया हुआ है अनुपात में 5। टी का टाइम कितना दिया हुआ है 8, तो टी का टाइम 8 लिख लिए। बी का टाइम, बी की पूंजी कितना दिया हुआ है यानी कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो अनुपात में 6। और बी का समय हमको नहीं पता है, तो हम लोग एक्स माने हैं यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर में PA इंटू PB। लाभ कितने के अनुपात में होता है साथियों, 5:9 के अनुपात में लाभ होता है, तो यहाँ पे भी 5/9 लिख लेंगे। ठीक, ये 5 से 5 कटाइएगा तो कट जाएगा, 2 से 3 से कटाइएगा तो 3 दूनी 6, 3 के 9, 2 से कटाइएगा तो 4 बार में 2 चौके 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। यानी कि जो बी जो अपना पूंजी लगाया होगा साथियों 12 महीने के लिए लगाया होगा, यानी कि 12 मंथ्स के लिए वो अपना पूंजी लगाया होगा। तो ये हमारा पहला, आई होप कि आपको समझ में आ गया पहला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बोला कि ए और बी किसी पूंजी का अनुपात 5:7 है। पूंजी का अनुपात दे दिया है साथियों, पूंजी का अनुपात दे दिया हुआ है, पूंजी का अनुपात दे दिया हुआ है कितना, 5:7। ए और बी 2 व्यक्ति है। ठीक, अब हम लोग फास्ट बनाएंगे। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेश करता है। बी जो है कितने महीने तक, तो बी जो है 7 महीने तक अपना पूंजी निवेश करता है। ठीक, बी अपनी 7 महीने तक पूंजी निवेश करता है यदि वे दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िएगा आप लैंग्वेज, तो बोल रहा है कि ए और बी जो 2 पार्टनर हैं वह लाभ को पूंजी के अनुपात में ही बांट लेते हैं, यानी कि लाभ जो हुआ उनका वह 5:7 के अनुपात में ही बांट लेते हैं, यानी कि 5:7 के अनुपात में ही उनको लाभ हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए, तथा वे दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटे, तो बताइए कि ए कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाई। ए कितने महीने तक पूंजी लगाई, तो माना ए x महीने तक पूंजी लगाया, यानी कि ए का
टाइम नहीं पता है, ए का टाइम नहीं पता है। तो दो गो व्यक्ति के लिए फार्मूला बताए थे आपको कि सी ए इंटू टी ए बट्टा में सी बी इंटू टी बी बराबर में पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी ए बट्टा में पी बी, पी ए बट्टा में पी बी। तो ए का कैपिटल कितना है साथियों 5 और बी का कैपिटल है 7, तो 5 और यहाँ पे 7 कर लिए। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे बी का कैपिटल दे दिया कितना 7, तो बी का कैपिटल ये सॉरी बी का टाइम कितना दिया हुआ है 7, तो बी के टाइम की जगह पर लिख लिए कितना 7 लिख लिए। और ए का हमको नहीं पता है तो ए को x माने हैं। और बोला था कि पूंजी जितने अनुपात में है लाभ भी उतने अनुपात में बढ़ रहा है, तो हम लोग 5:7 के अनुपात में ही लाभ बांट लिए। 5 से 5 कटेगा तो कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी x कितना हो जाएगा 7 मंथ, यानी x भी होगा साथियों वह 7 महीने के लिए ही अपना पूंजी निवेश करेगा, 7 महीने के लिए ही अपना पूंजी निवेश करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ए की का टाइम कितना हो जाएगा 7 मंथ्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और बोल रहा है कि ए 3500 पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, कुछ महीने बाद 3000 रुपये पूंजी के साथ बी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ का अनुपात 2:1 हो तो बी को कितने महीने बाद व्यापार शामिल होगा। यानी कहने का मतलब है कि दो गो व्यक्ति है साथियों ए और बी। तो जब दो गो व्यक्ति होता है तो क्या बताए थे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा साथियों, सी ए इंटू टी ए बट्टा में सी बी इंटू टी बी, सी बी इंटू टी बी और बट्टा में पी ए बट्टा पी बी। तो इसको कैसे बोलेंगे कि ए का कैपिटल ए की पूंजी ए का समय बट्टा में बी की पूंजी बी का समय, ए का लाभ बट्टा बी का लाभ, सी ए इंटू टी ए सी बी बट्टा में टी बी बराबर पी ए बट्टा पी बी। तो अगर देखिएगा यहाँ पर तो ए 3500 रुपये पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, तो ए का कैपिटल कितना हो जाएगा साथियों 3500 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया इंटू। ठीक, आगे पढ़िएगा तो कुछ महीने बाद बी उसमें शामिल हो जाता है 3000 रुपया लेकर, 3000 रुपया लेकर साथियों बी भी आ जाता है। तो बी ए का कैपिटल कितना हो गया 3500, बी का शामिल हो गया तो 3000, यानी उसका पूंजी 3000 हुआ। आगे पढ़िएगा यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ 2:1 हो, वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में उन दोनों को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर और पढ़िएगा तो वर्ष के अंत में बोला है, यानी कुछ महीने बाद बी जो है शामिल हो जाता है, कुछ महीने बाद, हमको पता नहीं है कितने महीने बाद, तो हम लोग बी को x मान लेंगे। और ये जो ए है साथियों वो ए शुरू से लेकर अंत तक रहा, शुरू से लेकर अंत तक रहा, यानी कि जब से पूंजी निवेश हुई और प्रॉफिट हुआ वहाँ तक ड्यूरेशन में वह स्टेबल रहा। तो इसका तो हम लोग को 12 महीना मान लेंगे, यानी कि टोटल 1 साल हमें वो लेकर चलते हैं, तो इसका समय कितना हो जाएगा 12 महीना। और बी का जो हमको पता नहीं है कि कितने महीने बाद ऐड हुआ, कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो हम उसको x मान लेंगे। ठीक, अब देखिए हमको इसके बारे में बताना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, 2 से कटाइएगा तो 6 बार में, और यहाँ से 6 से कटाइएगा तो 5 से 30 बार में, 6 5 30, 5 7 35। तो x का कितना आ गया साथियों, x का इधर गुनी कीजिएगा तो 7, कि x का मान कितना आ गया 7 महीना, x का मान कितना आ गया 7 महीना। तो कहने का मतलब है कि b का जो समय होगा वो 7 महीना व्यापार में शामिल रहा, व्यापार में शामिल रहा। कितने महीने बाद वो आया उसके बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि बताइए कि b कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो कितने महीने बाद हुआ। टोटल महीना कितने का होता है 12 महीने का, 12 में से 7 घटा दीजिए, यानी कि 5 मंथ हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 5 महीने बाद जो होगा साथियों वह बी व्यापार में शामिल हुआ होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 महीना आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। बोला कि राम तथा लखन मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। कोई राम तथा कोई लखन है, राम जी लक्ष्मण जी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं।
इनमें राम और लखन से तिगुना धन लगाता है, लखन से दुगना समय के लिए। राम ने लखन से तिगुना धन लगाया, ये राम हो गए और ये लखन हो गए। दो गो व्यक्ति के बारे में चर्चा किया साथियों। तो दो गो व्यक्ति के जब भी बारे में चर्चा करेगा तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि सी बी इंटू टी बी बट्टा में सी ए इंटू टी बी बट्टा में सी बी इंटू टी बी बट्टा में पी ए बट्टा में पी बी। तो यहाँ पर ए के बारे में नहीं, राम और लक्ष्मण के बारे में चर्चा किया गया, राम और लखन के बारे में चर्चा किया गया है। तो सी आर इंटू टी आर लिख सकते हैं बट्टा में सी एल इंटू टी एल बराबर में, अब आगे क्या हो जाएगा, पी आर बट्टा में पी एल। राम का कैपिटल राम का टाइम, लक्ष्मण का कैपिटल लक्ष्मण का टाइम, और राम का प्रॉफिट लक्ष्मण का प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि राम तथा लखन मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। इनमें राम ने लखन से तिगुना धन लगाया। राम जो है वो लखन से तिगुना धन लगाते हैं, यानी कि राम का कैपिटल 3 गुना हो गया। ठीक, 3 लिख लिए। आगे पढ़िएगा, लखन से दुगना समय के लिए भी लगाते हैं। लखन से दुगना यानी कि लखन से दुगने समय के लिए लगाते हैं। तिगुना धन लगाए हैं तो राम जी का लक्ष्मण जी का जो कैपिटल होगा, लक्ष्मण जी की जो पूंजी होगी वह 1 के बराबर होगा, तभी जो राम जी का जो ये कैपिटल होगा, पूंजी होगा, तिगुना होगा। लक्ष्मण जी का कैपिटल अगर 1 रखते हैं तभी राम जी का समय क्या हो जाएगा, दुगना होगा। राम जी का समय 1 है तो लक्ष्मण जी का समय 1 है तो राम जी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और साथ ही प्रॉफिट के बारे में बताया, वो देखिए, निवेश के यदि कुल लाभ में से लखन को 4,000 रुपये मिले तो कुल लाभ क्या होगा। कुल लाभ में से लखन को कितने मिले हैं, 4। तो देखिए इनका समय और इनका पैसा और इनका समय कितना हो जाएगा, 6, और ये दोनों गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए। यानी लाभ आया कितना, लाभ आया कितना साथियों। तो राम जी का लाभ आ गया, राम जी की ये पूंजी हो गई, ठीक, और ये समय हो गया। लक्ष्मण जी का पूंजी और यह लक्ष्मण जी का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। पूंजी और इस समय का गुना क्या कहलाता है, लाभ या प्रॉफिट कहलाता है। तो राम जी का ये कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 गुने 1 कीजिएगा तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, लक्ष्मण जी का 1। तो टोटल लाभ हमसे बोला है कि अगर लखन को 4,000 रुपये मिले हो, तो लखन को 4,000 रुपये मिले हैं तो लखन को प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,000। अनुपात में मान कितना आ गया हमारा, 1:1 का मान कितना जाएगा साथियों, 4,000। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल लाभ क्या होगा, कुल लाभ क्या होगा। तो टोटल लाभ कब होगा, जब राम का लाभ और लक्ष्मण का लाभ जोड़ लेंगे, तब इनका लाभ और इनका लाभ को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल लाभ मिल जाएगा। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा साथियों, 6 + 1 इंटू 4,000 रुपया, यानी कि 7 गुने 4,000 कीजिएगा तो 28,000 आ जाएगा। कितना टोटल हमारा लाभ आ गया, 28,000। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि अनारकली, रामकली और लाल बाबू ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9800 रुपये के किराया पर लिया। उन्होंने 12 घंटे, 6 घंटे तथा 10 घंटे उसका उपयोग किया, तो अनारकली को कितना किराया देना होगा। देखिए 3 गो आदमी है इसमें, एगो है अनारकली, अनारकली है शूटिंग वूटिंग करने के लिए, उसको भाई शूटिंग यूनिट चाहिए था, तो रामकली और लाल बाबू मिलकर लाए थे। रामकली और लाल बाबू साथियों, रामकली और लाल बाबू मिलकर ले आए
ठीक। और बोल रहा है कि इन्होंने 1 सप्ताह के लिए 9800 रुपये किराए पर लिया। 1 सप्ताह के लिए कितना के लिया साथियों? 9800 रुपया किराया। तीनों मिलाकर देता है 9800 रुपया। 1 सप्ताह के लिए उन लोग ले आता है तो तीनों मिलाकर दे रहा है। तो बोला कि उन्होंने 12 घंटे, 6 घंटे और 10 घंटे का उपयोग किया। मान लीजिए कि अनारकली जो है 12 घंटा के लिए उपयोग की, रामकली जो है रामकली 10 घंटा के लिए उपयोग किया, और लाल बाबू जो है साथियों, लाल बाबू जो है 12 घंटा 6 घंटा, रामकली जो है 6 घंटा के लिए, और लाल बाबू जो है 10 घंटा के लिए उपयोग करते हैं। 10 घंटा के लिए उपयोग करते हैं। तो अनारकली कितना किराया देगी? तो हमसे पूछ रहा है कि अनारकली कितना किराया देगी। ठीक, तो हम लोग पहले देख लेंगे कि अनुपात में टोटल टाइम कितना दिया हुआ है। अनुपात में टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अगर कटाइएगा तो यहाँ पर कट जाएगा। तो हम लोग न्यूनतम फॉर्म में अगर ला लेंगे साथियों तो हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। 2 से कटाइएगा तो 6 बार में, 2 से कटाइएगा तो 3 बार में, 2 से कटाइएगा तो 5 बार में। तो अब तो नहीं जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अनुपात में टोटल टाइम का रेशियो कितना आ रहा है। तो 6 3 9 और 9 5 14, यानी कि अनुपात में टाइम का रेशियो कितना। और पैसा वाला दिया है कितना, इतना ही पैसा देकर तीनों मिलाकर लेकर आया है। तो कटाइएगा तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा साथियों। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 700 रुपये हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अनारकली जो है ना वह कितना रुपया दी? 12 घंटा चलाई है तो भाई कितना रुपया देगी वो? तो अनुपात 6 गुने 700 कीजिए तो 6 सत्ते 42, यानी कि 4200 रुपया दी होगी। रामकली के बारे में अगर पूछ दिया जाएगा तो कैसे करेंगे? तो अनुपात 3 गुने 700 कर लेंगे। तो अनुपात कीजिएगा तो 70 2100। लाल बाबू कितने चलाए हैं भाई? तो लाल बाबू 700 गुने 5 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3500। अब इसको जोड़िएगा साथियों, 4200, 2100 और ये 3500 रुपये जोड़िएगा तो टोटल का टोटल 9800 रुपये आ जाएगा। टोटल 9800 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो जितना समय के लिया, अनारकली जो थी वो ज़्यादा समय के लिए तो ज़्यादा पैसा दी, रामकली जो है कम समय के लिए कम पैसा दिए, लाल बाबू जो है ज़्यादा समय के लिए हैं तो भी पैसा ज़्यादा दिए होंगे। तो अनारकली के बारे में पूछ रहा था तो हमारा 4200 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए की पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगाई गई। तो आपको बताए थे कि अगर 2 व्यक्ति है, ए और बी के बारे में चर्चा किया है, तो अगर 2 व्यक्ति होगा तो क्या लगाएंगे? CA इंटू TA। सी का पूंजी गुने टी का टाइम, सॉरी ए का टाइम, CB गुने TB, बी का पूंजी बी का टाइम, PA बट्टा PB, यानी ए का प्रॉफिट बट्टा बी का भी प्रॉफिट। तो चलिए बोल रहा है क्या कि ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए अपनी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगाई। ए ने अपना पूंजी कितने तक लगाया? तो कितने महीने तक लगाया साथियों? 4 महीने तक लगाया। तो ए का समय कितना दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पर इसके जगह पर लिख लिए। ठीक, गुना। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िएगा। तो बोल रहा है कि उसने लाभांश के लिए 3/8 भाग का दावा किया। ये जो है साथियों, ये जो है जो लाभ हो रहा है ना वो 3/8 के रूप में दावा कर रहा है। कहने का मतलब ये है साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि नीचे वाला टोटल लाभ होता है, नीचे वाला टोटल लाभ होता है और ये 3/8 लाभ का दावा करता है। ये किस चीज़ का दावा करता है? लाभ का दावा करता है। 8 में से 3 किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा लाभ। 8 में से 3 किसका हो जाएगा? तो भाई बी का कितना हो जाएगा? तो बी का निकालने के लिए बताए थे आपको कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा लेते हैं। नीचे वाला शेष निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए 8 में से 3 अगर ए ले लिया तो बी का शेष कितना बचा होगा? तो 8 में से 3 घटाएगा तो 5, अब बट्टा में कितना? 8। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। तो यानी कि बी का लाभ कितना हो जाएगा? 5/8। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3, और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5, और टोटल लाभ कितना? 8। तो 3/8
5 हो गया हमारा लाभ का रेशियो हो गया ए और बी का। अब आगे पढ़िए और बोल रहा है कि अगर बी की पूंजी 1560 रुपया इस व्यापार में 8 महीने तक लगी है। बी का पूंजी जो है 1560 रुपया कितने महीने के लिए साथियों? 8 महीने के लिए लगी है। बी की पूंजी इस व्यापार में 8 महीने की लगी थी, तो बताइए कि ए की पूंजी क्या हो जाएगी? तो ए का पूंजी की जगह पर मान लेते हैं कि ए का पूंजी x है। ठीक, कितना हो जाएगा? ए का पूंजी x हो जाएगा, 2 बार में चल जाएगा। ठीक, 5 से कटाइएगा तो 5 थी 15, अब 12 5 60, 5 थी 15, 12 5 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 312 गुने 2 गुने 3, तो कितना हो जाएगा? 312 गुने 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 7 और 6 तेरी 18, यानी कि 1872 रुपया क्या हो जाएगा? ए का कैपिटल हो जाएगा। तो ए का कैपिटल कितना हो जाएगा साथियों? ए की पूंजी बराबर हो जाएगा 1872 रुपया। तो आई होप साथियों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।